बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं वसीम बादामी हाजिर खिदमत हूँ। तबीयत ज़रा कुछ नासाज है, गला कुछ नासाज है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह गुजारा हो जाए। आज कराची का एक और अहम हल्का, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कराची की हालिया तारीख का सबसे अहम हल्का है ये। वो क्यों? इसलिए कि ये है कराची का साबका, अब तो नई हल्का बंदी हो गई है, ये है कराची का साबका हल्का NA 250। NA 250 वो हल्का है जहां पर कराची की हालिया तारीख में पहली मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब ने उनको हराया। ये वही हल्का है, अगर मैं आपको याद कराऊं कि जब 2013 के इलेक्शन हो रहे थे, तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तमाम टीवी चैनल्स पर इलेक्शन डे में इस हल्के से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा हल्का और डिस्कस नहीं हुआ। चूंकि PTI और MQM एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। PTI कह रही थी कि जनाब MQM वाले यहाँ पर गो स्लो कर रहे हैं, यहाँ पर धौस धांधली कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। मुझसे अगर मैंने कहा कि ये सबसे अहम हल्का है कराची का, वो यूं कि मुझे लगता है कि इस वक्त MQM की सियासत में जो कुछ भी तब्दीली है, अल्ताफ हुसैन साहब की फ्रस्ट्रेशन जिसके बाद उन्होंने कई बयान दिए, वो सारे उसकी जो बुनियादी तरीन वजह है वो था इस शहर के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में PTI का अचानक इवॉल्व होना। जब MQM के खास माहौल के बावजूद PTI ने इस शहर से 6 लाख वोट ले लिए थे। PTI के उस वेव की अवामी सतह पर इब्तिदा यहाँ से हुई थी। इस हल्के में फिर हुआ क्या, कुछ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन रोक दिया गया और एक हफ्ते बाद उन इलाकों में रीपोलिंग हुई, जिसके बाद यहाँ पर नतीजा ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब ने तकरीबन यहाँ से ले लिए जनाब 76,000 वोट, 76,000 वोट्स लिए, जबकि खुशबख्शुदा साहबा MQM की हार गई। वो ले सकें सिर्फ और सिर्फ 28,000 वोट। मुझे वो माहौल आज भी याद है और मुझे MQM के दोस्तों के मोहब्बत भरे पैगामात भी याद हैं। जब हम इस हल्के की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भिजवा रहे थे। जिन्होंने भिजवाए वो देख भी रहोगे, समझ तो गए होंगे आप। 2008 में खुशबख्शुदा साहबा ये हल्का जीत गई थी और 2002 में MMA जीत गई थी। ये हल्का MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है, लेकिन अब जो नई हल्का बंदियां हैं उसमें 2 हल्के मिलाकर ये नया हल्का बनाया। अगर हम आसान तरीन अल्फाज में बात करें, जो एक हल्का है वो तो हमने आपको उसकी तफसीलात बता दी, जो कि MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है, लेकिन इसमें पिछले NA 249 के भी कुछ हल्के हैं। मैं आसान अल्फाज में कह दूं तो फारूक सत्तार साहब का गढ़ है। फारूक सत्तार साहब बहुत आराम से NA 249 जीतते रहे। तो अब की दफा ये सिर्फ कराची में डिफेंस क्लिफ्टन यानी कि पॉश इलाकों की नशिस्त नहीं है, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग नशिस्त है, बहुत बड़ी नशिस्त है। यहाँ पर जो है वो डिफेंस क्लिफ्टन जैसे पॉश इलाके भी हैं और फिर ओल्ड सिटी एरिया भी है, जहाँ पर मुतवस्सित गरीब तबके के लोग भी रहते हैं बड़ी तादाद में, और खारा दर रंछोड़ लाइन। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हल्का इस दफा ये बना है NA 250, NA 247 नई हल्का बंदियों के मुताबिक। अब देखना है कि यहाँ पर इस दफा मैच क्या पड़ता है। यहाँ पर एक उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने तारीख बदल दी थी कराची की ये हल्का जीत कर। वो इस दफा फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से यहाँ पर कौन है उम्मीदवार, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। चूंकि ये सीट अब तब्दील हो गई है और फारूक सत्तार साहब इस जो नए हल्के कुछ जो नए इलाके सीट में शामिल हुए हैं उसमें फारूक सत्तार साहब बहुत आराम से जीतते रहे, तो फारूक सत्तार साहब भी एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। पाक सरजमीन पार्टी से यहाँ पर कौन है जनाब, हाल ही में शामिल होने वाली फौजिया कसूरी साहब, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, MMA के भी उम्मीदवार हैं। यहाँ की जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पर ही बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक सीट पर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और एक सीट पर नजमी आलम साहब हैं, और इस तरह PTI के एक सीट पर इमरान इस्माइल साहब और खुर्रम शेर जमान साहब हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। आज ज़रा हल्का NA 247 में जाते हैं और हम आगाज़ करेंगे कराची के इलाके बंस रोड से। बंस रोड पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट फूड स्ट्रीट है, जेम्स बर्न्स के नाम पर ये रखी गई थी। 18वीं सदी में इसका नाम पड़ा था, जो कि बरतानवी राज में एक डॉक्टर थे और एक स्पाई भी थे, एक जासूस भी थे बरतानवी दौर में। तब से इस इलाके का नाम पड़ा बर्न्स रोड। बाद में ये नाम रीनेम भी हुआ, लेकिन आज भी पूरा कराची इसको बर्न्स रोड के नाम से ही जानता है। वहीं से आज के प्रोग्राम का हम करते हैं बाकायदा आगाज। ये मेरे अकब में शहर कराची के कुछ लैंडमार्क्स में से एक है, आराम बाग मस्जिद के नाम से ये मशहूर है। पहले इसको राम बाग कहा जाता था, और आपने मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशन दी मुख्तलिफ चैनल्स के, इस मस्जिद को देखा होगा। लैंडमार्क से कराची की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद है। तो आइए, हल्का NA 247 क्या PTI बरकरार रख पाएगी, क्या MQM कमबैक करेगी, क्या PSP सरप्राइज देगी, क्या पीपल्स पार्टी कुछ कर पाएगी, क्या MMA एक बार फिर कुछ कर पाएगी, चूंकि MMA 2002 में नशिस्त जीती भी है। क्या होगा आज के प्रोग्राम में जानते हैं। आइए चले जी, अब हम जरा आ गए हैं। ये पहले तो आरामबाग मस्जिद से जो कुछ नमाजी निकल रहे हैं, हमने कहा उनसे बात करें। सलाम भाई, एरिया से इस इलाके में रहते हैं आप? जी जी। वोट किसको देना है? वोट तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को वोट देना है, और उसकी वजह?
मैं नहीं क्या थे। ठीक है। और इससे पहले आपने किसको वोट दिया? इससे पहले दिया, उसको छोड़े बस। बता दें यार। एमकेएम को दिया मेरा ख्याल है, मैं समझो नहीं, बता दो एमकेएम। बहुत शुक्रिया। सलाम अंकल, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल वोट देने का किसको इरादा है? मेरे को जमात इस्लामी को दिया। जमात इस्लामी यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल, इस दफा तो वो है। पिछली दफा किसको वोट दिया था? पिछले दफा दिया था, इसी को ही दिया था। अच्छा, लेकिन इस दफा आपको उम्मीद है कामयाब? लास्ट टाइम इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर आपने किसको वोट देना है? मोहम्मद हुसैन में। हाँ, कोई भी इस काबिल नहीं है। कोई भी इस काबिल नहीं है। इतने सारों में एक भी आपको नजर नहीं आया, वोट नहीं देना। सलाम अलैकुम। वोट देना है सर? हाँ जी। किसको? बेनजीर। बेनजीर को यानी पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी का वोट है। हाँ भाई सर, किसको वोट? किसी को नहीं देना। किसी को वोट नहीं सर। पीपल्स पार्टी। इंटरेस्टिंग सर। इमरान खान। इमरान खान यानी कि इस हल्के के हैं आप लोग ये? ठीक है, इस हल्के। तो यहाँ पर एमकेएम से फारूक सत्तार साहब हैं, पीएसपी से फौजिया कसूरी साहबा हैं, फिर पीपल्स पार्टी के भी हैं अब्दुल अजीज मेमन साहब, और इसके अलावा आरिफ अलवी साहब हैं। तो उसमें से बताएं आपने किसको वोट देना है? टीएलपी, तहरीक लब्बैक। जी सर। अच्छा, आपने तो बता दिया। सर आपने किसको वोट देना है? इमरान खान का। यानी कि पीटीआई को। बाइकाट। बाइकाट। लंदन। नहीं, लंदन नहीं। बाइकाट तो उन्होंने बोला है। वोट किसी को भी नहीं दो। अच्छा, ये बोला बाइकाट इमरान को भी नहीं है। क्यों? इमरान बेकार है, सब सारे मसले क्या बेकार काम किया? खत्म, मजा नहीं आ रहा आपको? भाई किसको वोट देना है सर? कोई भी नहीं आता, सब वोट के टाइम आते, वोट के बाद कोई नहीं आता, किसी वोट को नहीं नहीं देना। देना। क्या मेरा मशवरा है, वोट दो यार, किसी को भी, जिसको भी दो। वोट देके फायदा कुछ नहीं है। जो आपको सही फायदा लगता है। इसलिए नहीं है कि सिर्फ वोटिंग के टाइम नजर आते हैं और वोट के बाद कोई भी नजर नहीं आता। कोई नहीं आता। बाइकाट किया है। इमरान खान। यानी कि आरिफ अलवी साहब इस इलाके। आरिफ अलवी भाई साहब, पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी, बड़ी बात है। ओके, आपका वोट किसको भाई? नवाब शरीफ। नवाज शरीफ। और इसकी वजह? पिछले वक्त जो 4 साल गुजरे वो बहुत हमारी नज़र से अच्छा गुजरा, कारोबार काफ़ी जोर पे था, मुल्क की हालत काफ़ी कुछ बेहतर हो गए, और आपके नज़र के सामने हर चीज़ जो मैं ज़्यादा बेहतर सोच सकता तो नवाज शरीफ। कराची में अमन लाया नवाज। आगे आ जाए, ट्रैफिक जरा जैम ना। पीटीआई यानी आरिफ अलवी साहब इस इलाके। पीटीआई एनपी, अवामी नेशनल। अवामी नेशनल पार्टी। अच्छा, ओके। साहब ने किसको वोट देना है? अफजल भाई खैरियत से? अल्लाह करम में मुलाकात। मैं पुलिस एहलकारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। आप लोग जो है ना कड़ी धूप में खड़े रह के जो है वो आप लोग का बड़ा काम करते हैं। तो आपने किसको वोट देना है? मैं भाई वसीम बदामी हो यार। क्या हो गया, हैरत क्यों हो रही है? हम वोट किसी को नहीं देते, हम सिक्योरिटी के लिहाज से आप ड्यूटी देते हैं, वोट नहीं देते? ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। कोई डर तो नहीं कि आपने बता दिया तो मसला हो जाएगा? ना हमारा कोई मसला होगा, क्यों बताओ? हो जाएगा ना। चलो, आपको मुश्किल। और आप खैरियत से? आप बस करते हैं अपना काम, जबरदस्त। सर आपने किसको वोट देना? जिसको भी मर्जी आएगी दे देंगे, जिसको मर्जी आएगी दे देंगे भाई। किसको मर्जी आएगी? किसको मर्जी कोई आएगी? भी अच्छी पार्टी होगी दे देंगे उसमें। सर इलेक्शन है 25 दिन बाद। हाँ तो क्या होगा, अभी तो फैसला नहीं हुआ, तो कब फैसला कब होगा? जब वक्त आएगा जब दे देंगे। अभी आप माइंड नहीं बना पा रहे? माइंड नहीं बना पा रहे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब। वजह? लीडर। नाहल। कहाँ यार? सर नायल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा। दिल तो दिलन। अच्छा, ओके। सर आपका वोट किसके लिए? हाँ, सर इलेक्शन हो रहा है इस मुल्क में 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो उसमें वोट डालना होता है। आपका क्या इरादा है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। पान? अच्छा, आप पान खाओ यार। सब किस- पीटीआई। पीटीआई यानी कि आरिफ अलवी। अच्छा किया, क्या अच्छा किया? यानी कि करप्शन खत्म कर दिया। करप्शन के इल्जाम में निकाल दिया अदालत ने। वो तो अलग चीज है, मगर ये मार दार खून खराबा ये इतना तब्दीली आनी चाहिए, बहुत हो गया है। होनी चाहिए बस। पीएस पार्टी को भी आजमाया, नवाज शरीफ को भी आजमाया। मजा नहीं आया? नहीं, वही चीज है, वही हालात है। बिजली भी लाइव शूटिंग है। आप कह रहे हो पीटीआई? पीटीआई में तब्दीली आनी है। सर किसी को भी नहीं देना है वोट, किसी को तो दो यार, किसी को भी नहीं देना है। ऐसे नहीं करो। 500 खानदान है जो रूल कर रहे हैं, एक वडेरे हैं वो एक पार्टी में। मेरी खातिर दे दो किसी को यार। आपकी खातिर क्या नहीं कर सकते आप? तो मेरी खातिर वोट नहीं दे सकते? आपकी खातिर दे देंगे। और किसी को भी देना, किसी को भी दे देना, लेकिन देना एमएमए को फिर। एमएमए। वो आपकी मर्जी है। आपने वोट किसको देना है भाई? इमरान खान यानी आरिफ अलवी साहब को इस हल्के में। इस मेरा यहाँ पे रजिस्टर तो किधर है? मैं थर में हर बार का इंटीरियर सिंध में भी इमरान खान को वोट देना है। ये भाई सर पीटीआई। पीटीआई यानी आरिफ अलवी साहब। भाई वोट बन गया तुम्हारा? नहीं सर। जब बड़े हो जाओगे वोट बनेगा तो किसको वोट दोगे? सर किसको वोट दें? किसी को दो। समझ में नहीं आता, समझ नहीं आ रहा। चलो बड़े होगा समझ में आ जाएगी। सर पीटीआई को वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चले यारम बाग मस्जिद से निकलते हुए कुछ नमाजियों से पूछ लिया, बंस रोड जाना है। तब्दीली जरूरी है। तब्दीली जरूरी है। वोट आ गया पीटीआई का। चलो भाई आगे चलते हैं, जरा बंस रोड पे आते हैं वापस। चलो भाई, तो जरा आप आगे चलते चलते अब हम ये कराची की मशहूर मारूफ शारा बंस रोड पर आ गए हैं। और ये बन कबाब खाते हैं। बंस रोड का मशहूर मारूफ बन कबाब। यहाँ ये वैसे एक खीर मिलती है, मैंने बचपन में बड़ी खाई है, बड़ी जबरदस्त होती है, ये आप लोग जरूर ट्राई करें।
बंद रोड का मशरूम सर। सलाम वालेकुम सर। आप यहाँ पे कितने अरसे से काम चल रहा है माशाल्लाह? यहाँ हमारा 68 साल हो जाएंगे। 68 साल से और बड़ा मशरूम मारूम अल्हम्दुलिल्लाह। मन को आप मिल जाएगा, मैं भी जरा एक दिन। अच्छा जबरदस्त। तो सर क्या ये इलाके के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, खराब हुए हैं, क्या है? बहुत अच्छे हुए हालात, पहले कराची के हालात बेहतर हुए, खराब हुए? बहुत अच्छे हुए। आपके हल्के से आपको पता है कौन कौन खड़ा हुआ है? यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ है एमकेएम से फारूक सत्तार साहब है, पीपल्स पार्टी से अब्दुल अजीज मेमन साहब, पीएसपी से फौजिया सिद्दीकी, फौजिया कसूरी साहबा, और बाकी ज़ाहिर सारे याद नहीं आ रहे मुझे एक वक्त में। तो आपका वोट किसके लिए? पीटीआई से आरिफ अलवी साहब, आपका वोट किसके लिए? हमारा वोट तो समझ लो अभी हम देख के देंगे। ऐसे नहीं करें यार, ऐसे नहीं, बताएं ऐसे नहीं करें यार। सारे एक ही जैसे ही हैं अभी हाल फिलहाल। ज्यादा थोड़ा सा बेहतर कौन है? बेहतर यही होगा कि अभी उस चीज को देख के सोच के फिर डालेंगे हम। अच्छा पिछली दफा किसको वोट दिया था ये बता? पिछली दफा तो एमकेएम को ही दिया था। एम पतंग को वोट दिया था। पतंग को दिया था। इस दफा पतंग को वोट देने का कितना चांस है? अभी 50-50 चल रहा मामला। बाकी 50 किसके हक में है? आधा पीपल्स पार्टी के हक में। पीपल्स पार्टी, अच्छा भाई पीपल्स पार्टी के हक में भाई। आप पतंग को हैं? ये तो पतंग को ही देगा। पतंग को देगा। और आप किसको दोगे जिसको ये देगा? ना बिल्कुल, हम उस्ताद है हमारा, हम शागिर्द है, सारे एक ही है। जिसको उस्ताद ने बोल दिया उसको ये कार के होंगे। अच्छा आपने किसको वोट देना है भाई? वोट है तुम्हारा? नहीं तो वोट बनवाओ यार, ये बड़ी जरूरी चीज है। सर आपने किसको वोट देना है? पतंग को। पतंग के वोटर आ गए। पतंग है। अच्छा वजह है इसकी? यार पतंग बोल के आप आँख क्यों मार रहे हो? तो बता दो, आँख मार। असल में ये पतंग का भाई ये हल्का पतंग का था। हैं? ये हल्का पतंग का था। हाँ। ये पीटीआई को चला गया था ये। हाँ ऐसा बहुत बुरा रहा है था पीटीआई ने। अभी कोशिश यही हो रही है कि इंशाल्लाह वापसी पतंग पे ही आ जाइए। आ जाएगी इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी। भाई पतंग को वोट देने की वजह क्या? वासलाम सर क्या हाल है? आपको बोतल तो लाओ, बोतल पिलाओ। वो गला खराब है, मैं मन को खा रहा हूँ। और सब ठीक ठाक है? आप ठीक है, खैरियत है? सर वोट किसको देना है वासलाम? वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? इस दफा तो उसको देंगे, बल्ले को, यानी आरिफ अलवी साहब को याद है। ठीक है, किसको वोट देना है सर? इमरान खान को। इमरान खान को जी। नवाज शरीफ को। वजह ये 5 साल देखे ना, पहले 5 साल पीपल्स पार्टी की थी, गैंगवार थी, गैंग वोट दी, जाके बत्ता देते थे, अभी वो नहीं था। बता दिया आपने? नहीं दिया? हमने नहीं दिया, मगर आपसे लिया किसी ने? नहीं, हमसे नहीं लिया। लेते तो देना। हाँ देते तो हालात बेहतर हो गए। खाते भी जाओ, खाते में जाओ। अच्छा खाते में जाओ। लाख रुपए का होता था। लाख की पर्ची? जी। वीडियो बना ले भाई तुम। कौमी असेंबली के लिए जिब्रान नासिर और प्रोविंशियल असेंबली के लिए नजमी आलम। जिब्रान नासिर साहब यहाँ से कैंडिडेट हैं और बिल्कुल जिब्रान साहब का जो है वो आप की अपनी निराश है। जिब्रान नासिर साहब भी एक बड़े जबरदस्त और उनकी बड़ी काबिश है, बड़ी मेहनत है। यूथ के हिसाब से वो बेस्ट हैं आपके ख्याल में? जिब्रान नासिर और पीपी के नजमी आलम। जिब्रान में जीतना ही आपके ख्याल में? जीतना देखें ऑब्वियसली मुश्किल है, और रीजन है कि उनके पीछे कोई बैक या पार्टी नहीं है। सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बोलते हैं कि यूथ को लाओ, और यूथ के बजाय वो टिकट दे रहे हैं उनको बोसन जैसे लोगों को, जो अल्लाह ना करे उनमें 90% जो उनपे केसेस हैं। तो इससे अच्छा है कि जिब्रान नासिर का वोट है आपका। सर किसको वोट देना? पतंग को दे देना। पतंग को? पहले भी पतंग को देते थे। खातून से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? इलेक्शंस का माहौल आ गया है, तो आपका क्या इरादा है? ऑफ कोर्स इमरान खान हो गया। आपका क्या इरादा है? इमरान खान। लास्ट इलेक्शन में तो एक ही सीट जीत पाए थे, इस दफा कुछ लग रहा है आपको? अगर नेक इरादे हों तो क्यों नहीं? अल्लाह ताला पतंग जीतती है यहाँ से हर दफा, कराची से। यहाँ का तो नहीं इतना वो, यानी यहाँ से मुराद मेरी कराची से, यहाँ से तो पीटीआई। उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन इस बार हम लोग इमरान खान। ठीक है, पहले कौन जीता था यहाँ से? एमकेएम में जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है कराची से, लेकिन हम लोग आप पहले से वोटर किसके हैं? किसके हैं? शुरू से जब हम स्टार्टिंग से एमकेएम के थे। एमकेएम के, अब पीटीआई। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या इरादा है वोट देने का? सर आपको क्या लगता है कि मतलब इस मुल्क में फेयर इलेक्शन कहाँ होते हैं? यहाँ तो सिलेक्शन होती है। ऐसे नहीं करो यार, ये तो सिलेक्शन थोड़ी बहुत डंडी मारते हैं लोग, लेकिन ये कि सब कुछ अगर होता है। निकल पाए तो 19-20 हो सकता है, 10-20 नहीं हो सकता। सब कुछ होता है इस मुल्क में, कुछ भी। इस दफा क्या तय है? इस दफा यही है जो हर दफा होता है। हर दफा क्या होता है? मतलब पहले से सिलेक्शन हुई भी होती है। इस दफा किसकी सिलेक्शन हो गई है? इस दफा यही होगा कि कराची से एमकेएम आएगी और अंदरूनी सिंध से पीपल्स पार्टी आएगी, और पंजाब से नवाज शरीफ की पार्टी आएगी, और केपी से, और अगर आवाम वोट ना भी दे फिर भी सिलेक्शन हो जाएगी। केपी से कौन आएगा? वहाँ से भी इमरान खान के चांसेस। वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम के चांसेस भी नवाज शरीफ के हैं दोबारा। नए लोग हैं वो तो नए लोग हैं, दोबारा अहल हो जाएंगे। इंशाल्लाह वोट देंगे। किसको? मुस्तफा कमाल।
मुस्तफा कमाल डॉल्फिन को, यानी कि यहाँ से उनकी नुमाइंदा है फौजिया कसूरी साहब, आप उनको वोट देंगे। और इसकी वजह? मुस्तफा कमाल भाई ने काम किया है यहाँ पर। आप पहले किसको वोट देते थे? पहले किसी को भी नहीं दिया। देते ही नहीं थे। अब दे। सर आपने बता दिया जी। किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान साहब को वोट दे रहे हैं। इमरान खान, चले भाई वोट बन गया तुम्हारा। इमरान खान खाया आपने? मन तो आप खाया बड़ा जबरदस्त, काम के दौरान इतना ही खाया जा सकता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी सर क्या है वोट का क्या रहता है? वोट तो पतंग को चलेगा। पतंग को चलेगा। इस इलाके से पतंग को हराया है वैसे बल्ले ने, बड़ा बुरा। इंशाल्लाह दोबारा पतंग जीतेगी। लेकिन अच्छा इंशाल्लाह। वैसे बताएं, पहले ना लोग कहते हैं पतंग को वोट जो नहीं भी डालता तो वो पड़ जाता था, इस दो ऐसा नहीं हो। पहले भी कहाँ डालते थे लोग, हमने तो डाले हैं। ठप्पे भी तो पड़ते थे ना, हमने कभी ठप्पा नहीं वहाँ पे लगाते थे ना मालूम अपराध, ना मालूम अपराध हमने देखा ही नहीं। अच्छा हमने तो वोट डाला है। जब आपने वोट डाला है, अपना ही डाला है ना हमेशा। अपने फिर सही है। सर आप वैसे बता दें कि क्या लग रहा है आपको, कराची में सबसे ज्यादा सीटें एमक्यूएम लेगी? जाहिर आप तो उनके सपोर्टर, आप यही कहेंगे? नहीं, हम तो अब ये नहीं कहेंगे, अब तो मैं कह रहा हूँ बटेंगे सीटें। बटेंगी बिल्कुल। दूसरे नंबर पर एमक्यूएम को टफ टाइम कौन देगा? एमक्यूएम बेचारी जीत जाए ना जीत जाए बेचारी। वैसे लंदन वाले साहब ने कहा है कि घर पे बैठो, बाइकआउट करो। नहीं ऐसा वही, घर पे क्यों बैठेंगे, वोट डालेंगे। अच्छा, लंदन वाले साहब के बारे में क्या राय आपकी? उनके बारे में देखा ही नहीं तो राय क्या करेंगे। देखा ही नहीं, सेफ खेला है आपने, और ठीक है अब जरूरी है। देखा ही नहीं हमने। हाँ देखा ही, सेफ खेलो। अब्बू से ले लो इंटरव्यू। अब्बू से ले लो। अब्बू करें सामने करें गाड़ी के पास। अब्बू यहाँ नहीं आ सकते क्यों? रईशन आप सामान रखा है। अब्बू के पास चले भाई, अब्बू के पास। कैसे आप? आपके बेटे ने कहा अब्बू से वोट लो, मैं कहा गया कैसे? अब यानी अब्बू से इंटरव्यू लो वोट का। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सर किसको वोट देने का इरादा है अंकल? वोट तो देना है और इस्तेमाल करेंगे वोट का, लेकिन हम देखेंगे ये कितनी रहना यहाँ पे कैंडिडेट कौन सा अच्छा है। मैं बताऊं, हाँ। एमकेएम से फारूक सत्तार साहब, हाँ। पीएसपी से फौजिया कसूरी साहबा, पीपल्स पार्टी से अब्दुल अजीज मेमन साहब, पीटीआई से आरिफ अलवी साहब, इसके अलावा एमएमए भी है, तहरीक लबैक सारे। तो आपका बताएं, मैं नाम बता दिया। जरा कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा। अंकल मैं आपके लिए वहाँ से आया हूँ, ऐसे नहीं आए, मगर जरा सा वसीम बदामी भाई मेरी ये बात मान। आपकी मर्जी है वैसे। हाँ, पिछला वोट किसको दिया था? पिछला वोट मैंने दिया था इमरान खान। अभी उनको नहीं दे रहे, खाली बता रहे पीटीआई को दे रहे हैं। ये कुछ नहीं दे यार, अब्बू बता ही नहीं रहे। जो अच्छा होगा ना इंशाअल्लाह उससे। क्या हो गया? वोट पतंग, सिर्फ पतंग, कराची में सिर्फ पतंग। वो लंदन वाले कह रहे हैं घर बैठो बाइकआउट करो। सब एक हो जाएंगे भाई, कुछ सब एक है। ओहो अच्छा, आपने किसको वोट देना? पतंग को देंगे। पतंग, शेर। ओहो मैं समझा एमएमए के हो, और वजह शेर को देने? शेर को वोट देंगे सर जी, क्योंकि वो इस मुल्क को बचाने के लिए, और इंशाल्लाह भाई अदालत ने बोला करप्ट है, नहीं सर, झूठ बोलते हैं, सादिक अमीन ने निकाल दिया। सर ये नहीं हो सकता। पूछ रहे क्यों निकाला? सर नहीं हो सकता सर, ये हो नहीं सकता। हो गया है, ये अदालत ने बोला है। बस क्या कह सकते सर, लोग कहेंगे जमहूरियत है, लोग क्या क्या कहेंगे, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपका वोट शेर के लिए? शेर है सर, शेर के लिए। शेर नारा भी लगा दिया। चले अब हम जरा एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे चलकर जरा कुछ मजीद जगहों पर भी बात करते हैं छोटे। तो अच्छा जी, अब हम इसी इलाके में, हम जब ओल्ड सिटी एरिया में आए हैं तो यहाँ पर हमने आरिफ अलवी साहब को पाया है, उनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जनाब मैंने आज अपनी कैंपेनिंग करने के लिए आना है। यहाँ बोरा पीर का ये इलाका है, तो यहाँ पर आरिफ अलवी साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हमने कहा ज़रा उनकी भी कैंपेनिंग देखें और कुछ लोगों से ही बात करें। कल फारूक सत्तार साहब से बात हुई थी, आज आरिफ अलवी साहब से मुख्तलिफ प्रोग्राम में मिलाकर हम कोशिश करेंगे सारे रहनुमाओं से बात हो जाए। मुस्तफा कमाल साहब से हमने बात करनी है, अकॉर्डिंगली हम सबसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है इलाके में आपका वोट देने का इरादा किसको है? सर अभी तो कोई फिलहाल सोचा नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी आरिफ अलवी साहब यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर और रहनुमा भी आए हैं? अभी कोई नहीं, अभी और मेरा ख्याल है ऐसे सब सारे। जी हाँ। आपने सर कोई इरादा बनाया वोट देने का किसी को? अभी इरादा नहीं बनाया, चलो वो मैं समझ रहा हूँ, वो जरा ठीक है मैं समझ। आपने बनाया है किसको देना? पीटीआई को। आपने पीटीआई को वोट देना, ठीक है। एक साहब ने इरादा बना लिया है। जानते हैं आप इनको? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, वोट हमने पिछली दफा दिया है, अब भी इंशाल्लाह। पिछली दफा पीटीआई को? इसलिए तो नहीं कह रहे कि अभी सामने खड़े हैं। नहीं, इस दफा इरादा है पीटीआई को वोट देना। और क्यों है वजह? डिफेंस में वोट दिया हमने। क्यों वोट देंगे पीटीआई को? यहीं से ना, तो यहाँ आ गए, यहाँ तक वो 250 जो है वो बढ़कर 247 तक आ गया। मैं सुबह में हूँ, ये कौमी में है, ये सुबह असेंबली का उम्मीदवार है। पिछली दफा यहाँ से फारूक सत्तार साहब जीते बड़े मार्जिन से, तो इस दफा अब देखें, कोशिश तो करेंगे, देखते हैं। ठीक, अलवी साहब वैसे पिछले दफा आपका जो हल्का था
उसमें डिफेंस क्लिफ्टन ये इलाके थे, अभी भी है, लेकिन अब इसमें इस हल्के में ओल्ड सिटी एरिया ज्यादा आ गया। ये फारूक सत्तार साहब का गढ़ है और ये बड़े 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 मार्जिन से 50-70 हज़ार वोटों के मार्जिन से जीतते रहे फारूक सत्तार साहब। ये सीट मुश्किल नहीं हो गई आपके लिए? वो मार्जिन मासूमाना सवाल। वो मार्जिन तो वो वाला था ना जिसमें डब्बे खुद भरते थे, अंदर से वोट निकलते थे। वो मार्जिन उसी माहौल में आप जीते भी ना, लेकिन उसी माहौल में जीते भी, और मैं वहाँ 40,000 वोट की मार्जिन से। जी हाँ, फुलबख्श शाह साहब को हराया आपने। 48,000 आपके 78 समथिंग थे, उनके शायद 24 समथिंग, इस तरह कुछ अभी बताया मेरे साथ। 48 या 50,000 के मार्जिन से जीता। मगर इंशाल्लाह यहाँ पर हालात वहाँ से कहीं ज्यादा खराब है। यानी वहाँ मुझे मेहनत करनी थी और करता रहा, मगर यहाँ का तो पानी के एतबार से सबसे बड़ा क्राइसिस है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ 30 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पानी की पॉलिसी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कराची में। अच्छा, पानी फिर अच्छा मुकम्मल पानी हाउ टू हैंडल, क्योंकि आसान नहीं है ये। मैं जरा लोगों से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाई, वोट देने का किसको इरादा है? इलेक्शन आ रहा है। वोट तो मुत्तहिदा को। और इसकी वजह? और ये जमहूरियत का हुस्न है जी, हर किसी की अपनी राय है, ज़ाहिर है सब कैंपेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, वोट का बता रहे हो, वजह इनसे भाई जरा आप बता दें भाई, वजह तो बताएं। एमकेएम का वोट, एमकेएम। और उसकी वजह मतलब मैं इसकी वजह ये है क्योंकि हमेशा एमकेएम ने साथ दिया हमारा। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए एमकेएम हमेशा स्टैंड बाय खड़ी रही है। आज सर ये जो एक साइकी है बाहर जिसका भाई एहतराम बहुत जरूरी है कि जी महाजिर अपने आप को रिलेट करता है। अच्छा, नून गैवी से बात करूँगा, महाजिर अपने को रिलेट करता है पतंग से, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मैं समझता हूँ हम ये कह रहे हैं कि उसके उस रिलेशनशिप में कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भी उर्दू स्पीकिंग आदमी हूँ, मैं भी महाजिर हूँ, महाजिरों की औलाद। नहीं, फायदा नहीं हुआ होता तो ये तो अपने आप को क्यों रिलेट कर रहे हैं? मगर मैं एमकेएम के साथ रिलेशन का मकसद बुनियादी तौर पर जो वजह है, कोई आइडेंटिटी मिली। महाजिर डिप्राइव था, महाजिर शनाख्त दी। हाँ, महाजिर को नौकरी नहीं मिलती थी, महाजिर को तालीम के एतबार से ओपनिंग वो नहीं थी। तो मैं समझता हूँ मगर उससे फर्क नहीं पड़ा। तो अच्छा। हम चाहते हैं कि महाजिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। कन्विंस करें ना, अगर हमें कन्विंस करना चाहें तो अब क्या किस तरह कन्विंस करेंगे बताएं भाई साहब। भाई कई बार मैं एक राय है, सुन ले। मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि महाजिर नौजवान जो है ना, उसके लिए ओपनिंग इंसाफ की बुनियाद पर होनी चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। और हमारे मसले तो हल नहीं होते ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी के बाद भी आते हैं, मसले सिर्फ एमकेएम ने आपके मसाइल हल किए। कौन से मसाइल हल किए? हमारी गली के रोड सही करवाए, गटर खुलवाए, लाइटें लगवाई हैं, पानी की लाइनें डलवाई हैं, काफी सारे। सारी गली कह रही है पानी नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो होगा। आप क्या होगा? हमारे इलाके में गार्डन में पानी है, गार्डन ईस्ट में। और ठीक है जी, ये मुस्लिम लीग नून, आप कराची में रहते हो, मुस्लिम लीग नून के वोटर, और इसकी वजह? इसकी वजह ये कि मैं चल रहा हूँ, मुस्लिम लोग नून से चाहते। पहले मोहतरमा थी बेनजीर, देखिए पीटीआई क्यों नहीं? पीटीआई इसलिए नहीं, देखो पीटीआई ने जब से देखे नवाज शरीफ आया, पीटीआई ने उसको एक दिन भी सुकून से नहीं बैठने दिया। नवाज शरीफ जब से आया पीटीआई ने एक दिन सुकून से नहीं चलने दिया, सुकून से नहीं बैठने दिया। सामने खा रहा है तो कैसे बैठने देंगे भाई? उसको आपने एक बार एक दिन भी अंदर खा रहा है तो कैसे बैठने देंगे? आवाम की राय आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से आप वोट देंगे? आई एम कराची। अच्छा, किसको वोट देंगे? वोट पीपल्स पार्टी, भुट्टो का जिंदा है भुट्टो, बिलावल भुट्टो, बेनजीर। और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया बताइएगा? पीपल्स पार्टी को मौका ही नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। किसने? कोई भी मुफाहमती अमल, खलाई मखलूक ने ना जी ना। अवामी वो जो है अपना क्या कहें मुफाहमती अमल। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी ने काम किया, अंदरूनी सिंध में बेहतरीन काम किया, बहुत जबरदस्त, कुछ अच्छा किया, कुछ और चाहिए, लेकिन आपका वोट पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी। आरिफ अलवी साहब पीटीआई के उम्मीदवार नहीं, आरिफ अलवी साहब अच्छे आदमी हैं, बेहतरीन है, मगर एक चीज है, एक पीपल्स पार्टी से जम है, लोग जम है, ठीक है, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, ठीक है, ओके, पॉइंट इंशाल्लाह। अलवी साहब, तीर से रोमांस बेशक डिलीवर किया हो या ना किया हो, तीर से रोमांस और पतंग से एफिलिएशन, अब क्या ये है बड़ा, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं आपके लिए? ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं, है ना। लोग उस फ्रेम से निकालने के लिए हमें उनको दावत देनी पड़ेगी। एक थैंक यू, वेलकम कह रहा हूँ। पाक सरजमीन पार्टी को आप ऐसा चैलेंज देख रहे हैं इस इलाके में? मैं इस इलाके में मैं इस इलाके में उनको चैलेंज के तौर पर नहीं। तो आरिफ अलवी के ख्याल में मुकाबला है यहाँ पर किससे? मेरा ख्याल है मुकाबला मेरा इस एरिया में है तो थोड़ा पीपल्स पार्टी से, और बाकी एरिया में नहीं है। अच्छा, ओवरऑल पूरे हल्के की बात करें तो किससे मुकाबला है आपका? ओवरऑल अगर पूरे हल्के की बात करें तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है ना नेशनल असेंबली, अब्दुल अजीज मेमन, वो अजीज मेमन साहब है। उनके हवाले से मैं कुछ कहूँगा नहीं, मगर अखबार के तराशे निकल सकते हैं पुराने। ओह अच्छा, आई पीटीआई।
इसका तो वोट ही नहीं बना होगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाकर कह सकता है ना। नौजवान होगी, इंतहाई नौजवान। अच्छा सर, वोट किसको देंगे? बस जो हाथ में आया इन्हीं को देंगे। जो हाथ में आया उसको वोट दे देंगे। यार ऐसे तो किस्मत आपके हाथ में नहीं रहेगी फिर। सोच के वोट दें, जरूरी नहीं है जिसने पैम्फलेट दे दिया उसको वोट दें, जिसको आप सोच समझ के। नौजवान नस्ल है, इनको वोट देना फर्ज है। यानी किस जमात को दे रहे हैं आप? पीएसपी, ये इमरान। पीएसपी नहीं है, पीटीआई है। पीटीआई सॉरी। जो हाथ में आया उसको वोट देंगे। भाई ये खुदा के वास्ते सोच के वोट दें। वोट जरूर दें लेकिन सोच के वोट दें। 1 किलो अमरूद खरीदते हम तो हम 5 मिनट सोचते हैं, सूंघते हैं, अच्छा आया बुरा आया। आपने मुस्तकबिल का तयन करना है तो भाई सोच के वोट दें, खुदा का वास्ता ये बड़ा जरूरी है। आप किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई। वजह? पीटीआई आएगी तो कोई काम होंगे, वरना नहीं हो रहा। नहीं लाहौर में तो लूट मारी चल रही है। यहाँ पे तो वो तो उन्होंने अपने हल्के में खाली काम किया है। हाँ। बाकी पंजाब पूरा मेट्रो बन गई, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। लाहौर में मेट्रो, मुल्तान में मेट्रो वो चाटेंगे क्या? मतलब एजुकेशन ही नहीं है। मेट्रो उसने बनाई है, कोई बैठ नहीं रहा, इतनी महंगी है। अच्छा बहुत महंगी हो गई। बिल्कुल। चलो आरिफ अलवी साहब के साथ हल्का वोट। आपका वोट बन गया भाई? मैं तहरीक इंसाफ को चांस देना चाहता हूँ। आज दफा पीटीआई ने दे मुझे। अगर तालीम, पहले तालीम होते है, पानी का है। गुजराती बोल दो तो बाबा पता है। जो हमारी हुकूमत आई भी નથી હજી તક ના, પીટીઆઈ નહીં આવી। પાણીનો અંદરનો મસલો છે, પાણીનો જ હલ કરવાનો છે। અમારો મશનુ डीजे पानी नो तालीम से जे मुल्क में ई टॉप जासे, जिस मुल्क में तालीम होगी वो टॉप। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। टॉप जासे, जो मुल्क में तालीम होगी वो टॉप पे जाएगा। तालीम बेहतर जासे मुल्क में तालीम हसे तो बंदो बीजा मुल्क में नहीं जाए तालीम करवा। मुल्क में तालीम होगी तो लोग दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। साहब पीटीआई ने मौको देशो तो तालीम आवશે ને। पीटीआई को मौका दीधो है ना, ये कहना 40 साल मौको दीधो है। 40 साल मौका दिया, કાઈ નથી કર્યું। मौको दीधो। હવે આગળ તમે કરશો, આગળ અમે તમારી સાથે સપોર્ટ કરશું। तुम आपको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वो गुजराती में भी यही बोल दिया। वालेकुम सर। इनमें से तो आपका ही वोट होगा सर। बिल्कुल। किसको जाएगा आपका वोट? देखें अभी जो भी काम करता है उसी को देंगे। किसने किया है काम बता दें, बुरा नहीं मानेंगे। नहीं फिलहाल जो करेगा उसी को देंगे। इमरान खान हुआ या जो भी जी, इमरान खान है इस दफा इंशाल्लाह। वही है फिलहाल। बिल्कुल। ये आरिफ अलवी साहब है जी, जानता हूँ। वोट देना है आपने इंशाल्लाह। खुश रहो बेटा, तुम भी बड़े होगे वोट देने। सर वोट किसको दे रहे हैं? इसको भी दे रहे हैं, बता दें प्लीज। देखो मिलेगा इमरान खान को देंगे। है भाई एमकेएम को इन्होंने आरिफ भाई ने वहाँ भी काम नहीं किया। अच्छे आदमी है, सब अच्छे हैं, शरीफ आदमी है, होने चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने एरिया में परफॉर्मेंस नहीं दिए ना। 250 के लोग भी ने किए परफॉर्मेंस। जी एमकेएम ने बिल्कुल, एमकेएम लोग अवेलेबल है ना। परफॉर्मेंस तो मसला ही सिंध गवर्नमेंट के पास तैयार आते हैं। पूरे इलाके में पानी के 4 का जो मंसूबा है पीपल्स पार्टी ने रोका है, बहरिया को भी पार्टी ने दिया। आप लोगों ने पार्टी और ये दोनों एक ही नहीं थे। नहीं बिल्कुल एक नहीं थे। हर वक्त एक है। आप अपने ईमान से बोलिए, ईमान के ऊपर फिलहाल एक नहीं है। फिलहाल वैसे कहते ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक जाम। एक एमकेएम का सपोर्टर आ गया, उसने कहा भाई आपने कुछ नहीं किया। किसको दे रहे हैं वोट सर? हम तो भाई पीपल्स पार्टी वाले हैं। पीपल्स पार्टी वाले हैं, बिल्कुल ठीक। ओके, किसको वोट? पीटीआई इमरान खान। हुसैन भाई है यहाँ के पास। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अब्दुल करीम भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इलेक्शन का माहौल? यहाँ से आपके एमएनए थे फारूक सत्तार साहब, बहुत बड़ी मार्जिन से जीते। मुझे मालूम है। अब हल्का चेंज हो गया है, आरिफ अलवी साहब भी आ गए, फारूक सत्तार साहब भी आ गए। किसको वोट दे रहे हैं? साहब हमारे भाई को ही देंगे ना हम तो। लास्ट टाइम किसको दिया था? फारूक साहब को। तो इस दफा क्यों नहीं दे रहे उनको? उसको नहीं दे रहे हैं कि बस अब तो हमारे सामने बोलने की जरूरत क्या? अगर वो भी यहाँ पर आ गए वोट मांगने, फिर वो भी यहाँ पर आ गए। ये तो हमारे अजीज है, हमारे भाई है, हमारे रिश्तेदार है। अच्छा हमारा आप पीटीआई को वोट नहीं दे रहे, आरिफ अलवी साहब को वोट दे रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमारे पीटीआई को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। इनको भी दे रहे हैं। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? सर थैंक यू वेरी मच। मैं कभी इलेक्शन में खड़ा हूँगा तो आप मुझे वोट देंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी मुस्तकबिल की कैंपेन कर रहा हूँ। आपको इंशाल्लाह पहला वोट किस भी जमात से हो जाऊँ मेरा, बट ठीक है। वसीम भाई का तो वोट है। क्यों यार, मेरा वोट क्यों नहीं है? आप खड़े हो गए तो आपको वोट। मैं वही कह रहा हूँ, अगर अगले इंतखाब खड़ा हुआ तो वोट दोगे भैया? जरूर। मैं अपने वोट पक्के कर रहा हूँ। आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह कैमरा तो आप कर रहे हैं, मगर हम तो चाहते सब पाकिस्तानी है, काम होना चाहिए। ये भी हमारे भाई है, वो भी भाई है, मगर जो पाकिस्तान को कराची, वो भी भाई है लंदन में जो बैठे। नहीं उनकी छोड़ भाई, वो बात नहीं। अब जो कराची की जो हालत है ना, उस पर गौर की जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। जब है वोट मसला, आज वोट है तो लोग आ रहे हैं हमारे पास, इससे मेरे को नहीं आया। नहीं पूछे, पूछे पहले नहीं आया भाई, इससे पहले नहीं आया यहाँ पे। मुझे एक आदमी इलेक्शन के दिनों में याद आते हैं लोग। मैं यहाँ था नहीं, अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखे नहीं, यही देखो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उधर थी, अब ये आया है।
बात वही आगे लोग दो वाली बात हो रही है यहाँ पे। जमीन खुदाई हुई है, पानी का मसला, हर चीज का मसला कराची में सर। अच्छा मगर किसने नहीं किया ये तो पता है ना, किसने नहीं किया? ये तो हमारे पहले नहीं, ये बात नहीं करें, हम वही लोग हैं, बाहर से नहीं आए। अच्छा किसने नहीं किया? मेरा सवाल ये किसने नहीं किया, ये मसला यहाँ तक पहुँचा? हाँ, पीपल्स पार्टी मौजूद है, MQ मौजूद है, ठीक है। काम हो गया? नहीं कोई नहीं, 20% काम भी नहीं हो रहा। अब आप यही मेरा सवाल है जी, कि किसने नहीं किया वो तो देखो। ये सबको पता है, आपसे भी उम्मीद है सर, हम तो चाह रहे हैं आप हमारी बात आप सब उम्मीद से हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया। वोट देना सर PTI को। अच्छा भाई ठीक है, चले आप किसको वोट दे रहे हो? PTI को वोट दे रहे हो, चलो ठीक है भाई। तो ये आरिफ अलवी साहब की यहाँ पर इंतखाबी मुहिम जारी है। एक बात बड़ी तय है, ऑफ कोर्स जब हम किसी उम्मीदवार के साथ होते हैं, एक तो होता है हम जरा न्यूट्रली लोगों में निकल पड़ते हैं और रैंडमली बात करते हैं, वो अलग बात है। जब किसी उम्मीदवार के साथ होते हैं तो ऑफ कोर्स नेचुरली एक ओपिनियन में ये तो बायस आ जाता है कि जिस जमात का उम्मीदवार साथ खड़ा होगा लोग उसके हक में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को भी साथ लेना ज़रूरी था कि उनका मौक़िफ़ भी जाने। तो हमने इस अपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स को बड़ा मिक्स रखा है कि कभी अकेले निकल जाते हैं, कभी किसी उम्मीदवार को ले लेते हैं, कभी किसी को। तो ऑफ कोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग। अजान शुरू हो गई है, ब्रेक ले रहे हैं हम। आरिफ अलवी साहब की कैंपेन यहाँ पर जारी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फौजिया कसूरी साहबा कैंपेन कर रही हैं श्री जिना कॉलोनी में, उसके अतराफ में। वहाँ जा रहे हैं फौजिया कसूरी साहबा आपकी तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। फौजिया कसूरी साहबा जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है पाक से ज़मीन पार्टी को, वो इस वक्त कैंपेनिंग कर रही हैं और मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके अपने पैम्फलेट्स वगैरह बांट रही हैं। तो हम चलते हैं ज़रा उनके पास जाने से पहले ज़रा एक मिनट यहाँ भी 2-4 लोगों से पूछूं किसको वोट देना है भाई? इमरान खान को। वोट किसको देना है भाई? इमरान खान को। वोट बन गया तुम्हारा? अबे यार अच्छा सर, वोट किसको देना है आपने? अंदाजा कुछ? इमरान खान। किसको वोट देना है भाई? तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह। तहरीके लब्बैक। डॉल्फिन की वहाँ पे कैंपेन भी चल रही है। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। फौजिया कसूरी साहिबा यहाँ पे जो है वो कैंपेनिंग कर रही है। खैरियत से हैं फौजिया कसूरी साहिबा? बहुत शुक्रिया। कैंपेनिंग चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह। कैसी जा रही है? लगाओ विन विन डॉल्फिन विन विन डॉल्फिन विन विन डॉल्फिन। अभी ये बताएं लोग क्यों वोट, और आप सर यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट हैं, आप इसके अलावा यहाँ पे काउंसलर रहे आजाद हैसियत। मैं 2 दफा आजाद हैसियत यहाँ पे नाजिम रहा हूँ सर, काउंसलर नहीं नाजिम रहा हूँ। मैंने 3 इलेक्शन मैंने आजाद हैसियत से यहाँ पे कॉन्टेस्ट किए किसी पार्टी की सपोर्ट के बगैर। 2 इलेक्शन मैंने विन किए, लास्ट इलेक्शन मैंने लूज किया। मैंने PTI बनाई थी। क्यों किया? PSP के इंतखाब मैंने आने वाली नस्लों के लिए किया, मैंने दिल की आवाज पे किया था। यस, मैंने 3 साल PTI में रहा। PTI वालों के साथ मेरे 2013 में मुझे टिकट नहीं दिया गया। 2000 यस नो, मैंने भरपूर तरीके से उसकी सपोर्ट की। 2000 बाजी इस तरफ हो जाए। 2013 के इलेक्शन में मैंने दिलो जान से उनको यहाँ से जितवाया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि उनको ठीक रास्ते पे चलाऊं, लेकिन वो अपने साथ मुझे चलाना चाह रहे थे। क्या गलत क्या है PTI में? क्या गलत है? सबसे बड़ा गलत ये है कि जिन लोगों से जान छुड़ा के हम PTI में गए थे वही लोग PTI पे जाकर मुसल्लत हो गए। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपनी बात जी उनसे। तो आप लेकिन फौजिया कसूरी साहिबा ये हल्का बहुत एक्सपैंड भी हो गया है और आरिफ अलवी साहब ने यहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी पहले। तो आप बताइए कि क्या 2013 आरिफ अलवी साहब 40,000 वोटर से? प्लीज एक्सक्यूज मी, 2013 की और बात थी। लोगों को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद थी, वो उम्मीद वसीम खत्म हो चुकी है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ बदल चुकी है। तब्दीली की बात करते करते वो जमात खुद तब्दील हो गई। में तब्दीली आ गई, तब्दील हो चुकी है, हम खुद ही नहीं जानते। आप देख रहे हैं, मैं ये समझती थी कि अगर मैं PSP में आई हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ अनजाने लोग दिखेंगे। आधे से ज्यादा तो तहरीक इंसाफ माशाल्लाह PSP में यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में बुरी हो गई है? तो तहरीक इंसाफ के लोग जो PSP में आ गए वो कैसे अच्छे हो गए? बस ही मैं तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं करना चाहती, पूरी कौम देख रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या है। बात कीजिए रियल चेंज की, बात कीजिए अब जो हमारे आने वाले लोगों की उम्मीद है। आपने देखा इजरत कॉलोनी, आपने देखा यहाँ जो लोग नुमाइंदे रह चुके हैं, क्या किया? मेहनत करनी पड़ेगी PSP को। हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमारे ग्राउंड पे लोग हैं, ये शहर पहचानता है। आपके ख्याल में यहाँ पे किससे मुकाबला है आपका? किससे मुकाबला है? देखिए मुस्तफा कमाल साहब कह चुके हैं 2-3 हलकों में हमारा मुकाबला अगर है
तो वो कुछ थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के साथ। और बाकी 17 हल्कों में 18 हल्कों में इंशाल्लाह 17 छोड़िए, पूरे शहर को स्वीप करेंगे। हैदराबाद हैदराबाद की तमाम सीटें पीएसपी बाकी इलाकों में मुकाबला ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 25 जुलाई भी आने वाली है। 25 जुलाई बहुत करीब है और इंशाल्लाह विन 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 विन। आप जरा कैंपेनिंग करें, मैं जरा लोगों से बात करना है। शेर को, शेर किसका निशान है? हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, तो तुम्हारा तो वोट नहीं बना अभी तो? मेरे घर वाले तो देते ना शेर को जी। और इसकी वजह? हाँ, वजह काम बहुत करता है। क्या काम किया इसने? आज तक जितना भी काम करा इसने करा, बाकी तो कोई कुछ करता ही नहीं है ना। मतलब क्या काम किया बेटा, बताओगे कुछ? लाहौर इसने बना दिया, लियारी इसने बना दिया, सब कुछ इसने करा। तो कराची मुस्तफा कमाल साहब ने नहीं बनाया? नहीं, वो जब नाज़िम ने बड़ी तरक्की की उस दौरान तब तो करिए, मगर जब वोट मिल जाते तब तो कोई नहीं करता। क्या? जब वोट मिल जाते तब तो कोई नहीं करता, सारे डर के भाग जाते, गायब हो जाता। अरे अरे वाह भाई वाह, क्या उम्र क्या है तुम्हारी भाई? मेरी 11 साल। अच्छा चलो भाई, ये शेर का वोटर, मतलब अभी वोटर तो नहीं हुआ है लेकिन ये शेर का सपोर्टर ठीक है। आपने किसको वोट देना है भाई? पीटीआई को वोट देना है। पीटीआई को वोट देना है आपने किसको वोट देना है? पीटीआई को वोट देना है। यहाँ पे पीएसपी वाले इस वक्त मुहिम चला रहे हैं इंतखाबी, उनका क्या लग रहा है आपको? डॉल्फिन का? पीटीआई को देंगे, पीटीआई को। पीटीआई आना चाहिए, नया बेटा, बड़ा तो हो जाए पहले, वोट तो बन जाए। मुस्तफा कमाल। मुस्तफा फौजिया कसूरी साहबा इस शॉप से गई हैं, हम जरा जाते जाते आखिर में। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ईमानदारी से बताना वोट किसको दे रहे हैं सर? किसी का आहिस्ता से बता। नजमी आलम को, नजमी को, यानी पीपल्स पार्टी को। मैं किसी को बताऊँ, आप किसको वोट दें? आराम से बता दें। ये एनपी वाले। ठीक है चले भाई, तो ये आज का एपिसोड करते हैं यहाँ पर खत्म। कराची के हल्कों से, पाकिस्तान के अहम तरीन हल्कों से 11 तार के खुसूसी एपिसोड्स जारी रहेंगे। आज के एपिसोड में अब तक के लिए इतना ही। जिंदगी रही, सेहत रही, सेहत के लिए दुआ भी कीजिएगा, सेहत जरा मजेदार रही अंदर। तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी? तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।